ओ Okay, Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. चलो ठीक है. Some work I have given to you. कल मैंने 2 बच्चों को गूगल फॉर्म बनाने के लिए बोला था. Are they ready with their forms today? मैं एक तो एब्सेंट ही है। कौन? मैम जानवी। जानवी। अच्छा, जानवी एब्सेंट है. दूसरा किसने कहा था? आयुष। वो भी एब्सेंट है. यस मैम। बहुत अच्छे है. मैम जानवी ने उसके गूगल फॉर्म की लिंक मुझे सेंड किया, मैं सेंड कर दूं? हाँ, ये देखो, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी विद जानवी. देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने कोई ली थी कि हम गूगल फॉर्म बनाएंगे. हमने खुद से होके, कल मैंने खुद से ही पूछा था ना कि जो खुद से होके आगे आना चाहते हैं पहले उन्हें मौका मिल जाए, फिर बाकी बनाना तो सबको ही है. अक्षिता ने देखो चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की है. यू शुड स्टार्ट. मैम 5. ठीक है, तो 110 तक आई थिंक हो जाना चाहिए सबका. ये कौन से चैप्टर क्या है बेटा? मैम प्रोबेबिलिटी. Probability. Is it there with everyone? सबको मिल गई है लिंक? अरे say something, yes or no. लिंक मिल गई है Yes, बेटा? ma'am. Good. Start solving the questions. मैम डन। Good. Nice questions. अच्छा किया है इसने. Most of the things already we have discussed in the class. उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया. मैथ्स की क्लास में 16 बच्चे हो गए इधर अटेंडेंस में दिख रहे हैं. अच्छा, राजवर्धन ने स्कोर भी शेयर कर दिया. 4/5 की 5/4. वो मैं उल्टा लिख गया. चलो कोई बात नहीं. 4/5. एक कौन सा गलत हो गया राजवर्धन? वेरी गुड रामा. 5/5. वेल डन. Nilay also 5/5. Very good. Excellent. निलय, यही होना चाहिए अपना स्कोर. तुमसे मुझे हर एग्जाम में इसी तरह एक्सपेक्टेशन है. निलय. वेरी गुड पूजित. वेल डन. बहुत अच्छे प्रणव. 2 कौन से गलत निकल गए? मैम एक लास्ट वाला और एक बीच का था मैम.
2 minutes आर लेफ्ट। 2 मिनट के बाद में हम फिर फॉर्म डिस्कस करेंगे, अपना अपना स्कोर सब चेक करके देख लो। लास्ट 1 मिनट। याशिका कर दिया सबमिट बेटा? मैम कर रही हूँ। गुड अक्षरा। हितेंद्र तुमने कर दिया सबमिट गूगल फॉर्म? स्वर्णिम के भी 4 आउट ऑफ 5। गुड। हाँ हितेंद्र, कितना स्कोर रहा? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स सी, इट्स 110 नाउ। वी विल डिस्कस इट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। लेट्स डिस्कस द फॉर्म। कर दिया सबमिट ने? सबमिट मुकुंद शर्मा, नकुल, Nakul, have you submitted the form? What is your score then? बताने लायक नहीं आया लगता है, तभी लिख नहीं रहा है। 4/5, good. चलो, let's see the questions. First question is, Nakul, you read the first question. The probability of each event when a coin is tossed 4,000 times with frequency head 455 and tail 545 is. हाँ, अब देखो 1000 टाइम टॉस हुआ है तो टोटल हो गया कितना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 1000। अब पहला है हेड। हेड कितनी बार आया? 455। तो 455 बाय 1000 यानी सीधे से 3 जीरो हटा के डेसिमल लगाओगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, इसके जैसा और कोई है नहीं, 0.455। और इसमें भी 3 प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो 0.545। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? ये सबका सही गया ही होगा अधिकतर। तो गया या नहीं? Yes मैम। सेकेंड, ये तो मैंने तुम्हें क्लास में ना जाने कितनी बार, मोर देन 100 टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। 0 to 1। Yes. 0 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0 to 1। द थर्ड क्वेश्चन इज, Nilay, you read third question. A dice is thrown. The probability of getting 1 and 5 is. हाँ, 1 and 5 तो 2 बार आएगा तो 2/6 means 1/3। So option C is correct। ठीक है? मैम मैंने अदर्स में मैम 2/6 लिख दिया था। चलो, तो ऐसे में फिर वो ऑप्शन वो ये नहीं होता। और बेटा मैंने बार बार समझाया है कि फ्रैक्शन अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो तुम्हें उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने बताया था ना क्लास में भी कि 2/6 तो इट कैन बी सिंप्लीफाइड नाउ, तो 1/3 होगा। अच्छा, अब ये भी वही है, कल ही हमने और कल या परसों में भी और डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कितना होता है दोनों मिलके? 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1। Then what is the probability of getting king? 1/13। हाँ, क्योंकि क्या होगा, टोटल किंग होते हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। तो 4/52 यानी 1/13।
13. So this is the correct answer. ठीक है बेटा, all these 5 questions we have discussed now. अब जिसका स्कोर 5 से कम आया है उसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया? किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो मैम। हितेंद्र, तुम्हारा इतना कम कैसे रहा बेटा स्कोर? हितेंद्र, मैम जल्दी जल्दी कर दी। किस बात की जल्दी थी? कहाँ की फ्लाइट पकड़नी थी तुम्हें जल्दी जल्दी में? चलो, लेट इट बी. So this was just a short revision test for chapter 15 probability. अब चैप्टर 14 का तो आयुष है नहीं, सो गूगल फॉर्म है नहीं. मैम आया है मैम, मैं लेट हो गया था। अच्छा, आ गए, ठीक है आयुष. सो योर गूगल फॉर्म इज रेडी? यस मैम। वेरी गुड. तो यस, बाकी बच्चे रेडी हैं? शेयर करें लिंक उसकी, कर दी उसने तब तक. चलो, so just fill this next Google form. It is of chapter 14. It is in your chat box. How many questions have you given, Ayush? मैम 5. 5. Very good. Let's see it. Okay, statistics. बेटा बट ये विजिबल नहीं है. फॉन्ट थोड़े समझ नहीं आ रहा है. हाँ, ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया था बेटा? नो मैम, मैंने ही बनाया है। अच्छा, तुमने लिखा है, तो तुमने कौन से फॉन्ट में लिखा है ये? और वो इंक भी थोड़ा सा ना लाइट लग रहा है, दिख नहीं रहा. फिर भी we can read it. The mean of 5 number is 30. If one number is excluded, their mean becomes 28. The excluded number is मतलब 15. 5 नंबर का जो है, अभी आंसर कोई नहीं बताएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ कि अगर इजीली विजिबल नहीं है तो 5 नंबर्स हैं, उनका मीन है 30. उसमें से एक नंबर को हटा दे तो नया मीन हो जाता है 28. तुम्हें एक्सक्लूडेड नंबर बताना है. सेकंड क्वेश्चन है, in a continuous frequency distribution class mark of a class is 55 and upper limit is 57, then the lower limit is. अब क्लास मार्क जो है वो 55 है और उसकी अपर लिमिट दे रखी है 57 है. अब तुम देख लो, किन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो 55 आएगा. देन अच्छा, बीच में क्लास सेक्शन बीच में ही आ गया, नेम वो बीच में आ गया. फिर है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड. मीन, मीडियन, मोड बोलते हैं कि डेटा बोलते हैं उसको. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ दिस डेटा इज. ये यहाँ पे सारे हैं 4, 6, 5, ये देख के तुम्हें इसका डेटा बताना है. एंड if the mean of 5, 7, 8, 10 and x, 5, 7, 8, 10 और x, इन 5 numbers का mean जो है it is 9, then the value of x is. ये बताना. गुड, अच्छा बनाया, बस थोड़ा सा वो फॉन्ट साइज की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या बात है राजवर्धन, बहुत स्पीड में किया तुमने, 2 मिनट में क्वेश्चंस कर लिए सारे. इतनी जल्दी तो कैलकुलेशन होगा नहीं बेटा. मैम 2 तो तुक्के मार देते हो, सही निकल गए. वो मैं समझ गई, इतनी जल्दी 2 मिनट में ये आंसर आएंगे नहीं विदाउट कैलकुलेशन. वो तो गैस अगर कुछ करके आंसर दिया है यूं ही तो बाय चांस निकल गए.
गुड निलय, एक्सीलेंट। अदिति, वेल डन। वन 115 पे आयुष ने लिंक शेयर की थी। 5 क्वेश्चन है तो हम 122 123 तक देख लेते हैं। उससे पहले तुम्हारा हो जाए तो बता देना। मैम बोलो। मैम मेरे में मैम थर्ड क्वेश्चन में दिखा रहा है कि इसमें कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन यस मैम। देखने दो मुझे, लेट मी सी। थर्ड क्वेश्चन मतलब ये मोड ऑफ द गिवन डेटा, ये नो मैम। नो मैम। अपने नो मैम। में वो वाले में आंसर टिक करना भूल गया मैं। किसमें आंसर टिक करना भूल गए? मैम जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था मैम में मैम द मीन ऑफ 30। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, ये द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नो मैम नो सेकंड मैम वाला। मैम ये सेकंड वाला। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, ये वाला। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो देखो इसमें तुम इसका आंसर हो जाएगा 30 इंटू 5 150 और 28 इंटू 4 कितना हो गया 112, यस मैम। यस मैम। है ना। तो 150 में से 112 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 38। 38। करेक्ट आंसर है। यस मैम। मैम मेरा करेक्ट है लेकिन मैम उसमें हाँ तो वो बोल रहे हैं ना कि वो टिक करना कोई करेक्ट आंसर चूज नहीं किया। ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम? तो जिन बच्चों ने 5 आउट ऑफ 5 लिखे हैं उन्होंने अपने आप से उसको करेक्ट आंसर दे लिए। यस अच्छा, उसने हाँ। अब बेटा स्कोर मैटर नहीं करता है, हम एक बार तुम्हारा पूरा हो जाए सबका सबमिशन, फिर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो करेक्ट आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। हो सकता है आयुष ने भी बाय मिस्टेक किसी गलत आंसर को टिक कर दिया। जैसे हाँ निलय का मैसेज अभी पढ़ा मैंने, इसमें अभी मैंने इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी बता ही दिया 38, and how the answer will come that also I have explained. Yes? ठीक है। 122 हो गया। आई थिंक सबका सबमिशन हो गया होगा। कर दिया सबने सबमिट? यस मैम। ठीक है। लेट्स सी ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन वी विल डिस्कस। अब बेटा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन तो हमने एक तो डिस्कस कर ही लिया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं, है ना। ठीक है, से यस और नो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, मुझे लगता है मैं मीटिंग से बाहर हो गई। यस मैम। अब इसमें मोड निकालना है तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? ये कैसे जल्दी समझ में आता है? जब हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लेते हैं। 1 2 3 4, क्या है मोड इसका? 9। 9 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? हाँ 4 टाइम्स आ रहा है 9। यस मैम। यस। और बाकी नंबर
उससे कम है ना। 7 3 टाइम्स आ रहा है, 10 जो है 4 3 टाइम आ रहा है मैम। 4 भी 3 टाइम आ रहा है, बाकी नंबर उससे कम टाइम आ रहे हैं, तो 9 हो गया इसका मोड। फिर अगला क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्लास मार्क मतलब कब आता है बेटा, जब अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपर लिमिट है 57, 57 में क्या ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे कि 55 आ जाए, तो इसका आंसर होगा 53, है ना। 57 प्लस 3, हाँ क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, मतलब यहाँ 10 जैसे यानी 0 आना चाहिए इन दोनों का सम की वंस प्लेस, तो 0 तभी आएगी जब 53 लोगे। तो 53 प्लस 57 हो गया कितना, 110, 110 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 55। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट 53। इज 53। अब क्या है, 5 7 8 10 और x का मीन है 9, तो 5 7 12 8 20 10 30, 30 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 9। तो 5 9 जा 45, 45 माइनस कितना आ रहा था ये 30, 45 माइनस 30 कितना हो गया 15। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 15। ठीक है, ये आ गया समझ में कैसे हुआ। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे इक्वल्स टू 9, तो 5 ऊपर उधर जाएगा तो 5 9 से 45, और इन सबका सम होगा 30 प्लस x इक्वल्स टू 45। तो 45 में से 30 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हो गए सबके गूगल फॉर्म। यस मैम। So it was just the short revision of your 14 and 15 chapter. इसका शॉर्ट में रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वीक में हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका भी ऐसे ही हर सैटरडे हम गूगल फॉर्म के थ्रू 10-15 मिनट में शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ओके, यस मैम। अब मैंने तुम्हें कहा था सैटरडे को तुम लोग अपना आर्ट इंटीग्रेशन का भी जो है प्रेजेंटेशन बताओगे। व्हाट हैव यू डन? बताओ भाई, तुम लोगों ने क्या किया है, बॉयज के ग्रुप ने क्या किया है, पहले बॉयज बताएं। मैम वो मिट्टी के वो बना रही है मैम, बस वो सूख रहे हैं। इतने दिन में वही बने हैं क्या? मैंने कौन सी डेट दी थी तुम्हें ये सबमिट करने के लिए? अब मुझे वेंसडे तक ये काम पूरा कंप्लीट चाहिए। मैंने क्लास में भी तुम्हें 2-2 पीरियड दे दिए हैं ये काम करने के लिए। वेंसडे तक ये सब आर्ट इंटीग्रेशन वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। गर्ल्स ने क्या क्या कर लिया है? मैम चार्ट हो गया मैम आधा, और मैम जो पीपीटी का कंटेंट है मैम वो आ गया, बस न्यूमेरिकल्स बचे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अब रिवीजन हमने कौन से चैप्टर का स्टार्ट किया था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हाँ तो उसी के हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लेते हैं आज।
surface area and volume. My screen is visible, beta? Yes, ma'am. Yes. So let's see the MCQ questions of this. If the radius of a sphere is 2r, then its volume will be. बताओ क्या होगा? MC. गलत. रेडियस 2r है बेटा. फॉर्मूले में रेडियस का क्यूब होता है, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 8. और 4 तो फॉर्मूले का है ही, तो कितना हो जाएगा? 8 4 हाँ 32/3 पाई आर क्यूब, है ना. देखो, गिवन रेडियस ऑफ अ स्फीयर 2r, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब. अब रेडियस कितनी है यहाँ पे? 2r है, तो इसका क्यूब करोगे तो कितनी हो जाएगी? 8r का क्यूब. और 8 4 32, तो 32 पाई r/3 r³/3 क्यूबिक यूनिट. ये हो जाएगा वॉल्यूम. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये तुम्हें करते जाना है क्वेश्चंस. You should write it in your notebook. Have you written it? लिख लिया? Say something. How will I come to know whether you did it or not? Is it done, beta? बोलो. Pujit, you read the next question. The total surface area of a cube is 96 centimeter square. The volume of the cube is. हाँ, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, कितना है? 96. किसका है ये? क्यूब का. तो वॉल्यूम, तो सबसे पहले टीएसए से क्या निकालोगे तुम? एज ऑफ क्यूब निकालोगे. एज निकल गई तो फिर क्या करोगे? वॉल्यूम निकाल लोगे उसका क्यूब करके. तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज टीएसए ऑफ क्यूब? 6a square. 6a स्क्वायर, है ना. तो 96 को 6 इंटू के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? 96 किसके 6 जार होता है? 16 6 जार 96. Yes, ma'am. तो 96 क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 16. तो 6 को तो एज इट इज रहने दो. ये फॉर्मूले के फॉर्म में तो a स्क्वायर कितना आ रहा है? 16. मतलब a यानी साइड कितनी हो गई? 4. तो अब वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब यानी 4 का क्यूब. 4 का क्यूब कितना होता है? 64. सो द करेक्ट ऑप्शन इज Option C. Option C is the correct option. All are doing it or not? बताओ जरा सब लोग, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक बताओ जरा, लिखे कि नहीं. Oh, starting leaving the meeting. बहुत अच्छे. Let's see the Pranav. You read third question. Yes, ma'am. A cone is 8.4 centimeter high and radius of its base 2.1 centimeter. It is melted at recast into a sphere. The radius of a sphere is a 4.2 centimeter. ऑप्शन नहीं पढ़ो पहले तो. ऑप्शन मत पढ़ो पहले तो. ये देखो कोन है, उस कोन को क्या किया? मेल्ट कर दिया और उससे क्या बनाया? स्फीयर.
तो बेटा कोन बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम और जो स्फीयर का वॉल्यूम है दोनों क्या होंगे आपस में? इक्वल। इक्वल होंगे। तो अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर हाँ, स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो अब क्या होगा? अपॉन का 3 और पाई ये हो जाएगा कैंसल, और रेडियस कोन की गिवन है, स्फीयर की नहीं है। स्फीयर की हमको पता करना है, दोनों की रेडियस इक्वल नहीं होगी बेटा, है ना। अब पहले हमने ये लिख लिया, इसको अलग अलग इतना निकालने की जरूरत वैसे नहीं है। डायरेक्ट तुम क्या करना, यहाँ फॉर्मूला जब इक्वेट करोगे तो अपॉन का 3 और पाई ये दोनों साथ में कैंसिल कर देना। फिर यहाँ बचेगा तुम्हारा 4r³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा इसकी 2.1 का स्क्वायर इंटू 8.4, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रेडियस। दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके निकालो जल्दी से। जब फॉर्मूला अगर इक्वेट करोगे तो दोनों की आर डिफरेंट लिखना, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस जो है स्फीयर और कोन दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, है ना। सिर्फ वॉल्यूम इक्वेट होगा। तो एक की स्मॉल आर एक की कैपिटल आर इस तरह से लिख सकते हो तुम। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम 2.1। करेक्ट आंसर है। बेटा ये बिहाइंड द स्क्रीन भी जो ऑनेस्टली कर रहा है वो फायदे में रहेगा। अभी तुम कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, नोटबुक नहीं बता रहे हो, तो तुम नहीं अगर प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम तुम्हारी है। गुड रामा, वेरी गुड, वेल डन। 2.1 इज द करेक्ट आंसर, यूनिट उसमें लिख देना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें दिया था, बट वो क्यूब के फॉर्म में दिया था। नाउ यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। रामा, यू रीड इट बेटा। In a cylinder, radius is doubled and height is half. Then curved surface area will be. अब सबसे पहले क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2 pi RH. पाई आर एच। 2πRH। सब मल्टीप्लीकेशन में रेडियस को डबल कर दिया और हाइट को आधा कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा कि कुछ चेंज होगा? भाई रेडियस की जगह लिखोगे 2r और हाइट की जगह लिखोगे h/2, तो वो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस मैम सेम रहेगा। तो क्या मैम सेम होगा? रहेगा। सेम रहेगा। वेरी गुड। ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें सीधा सा, और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया है सबको? यस मैम। अब ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बताया था इस तरह का। नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius is r/2। टीएसए ऑफ कोन पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला टीएसए ऑफ कोन का? Pi r into r plus L. पाई आर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और उसमें बेस का एरिया जोड़ोगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा? ये वाला होगा ना पाई आर एल प्लस आर। ये सिंपल होता है, लेकिन अब Yes, ma'am. रेडियस को क्या कर दिया जाए? रेडियस को कर दिया जाए हाफ, और स्लांट हाइट को क्या कर दिया जाए? डबल। तब क्या होगा? तो L की जगह पे 2L लिखना और R की जगह पे r/2 लिख के देखो फॉर्मूले में क्या आंसर आ रहा है इन चारों में से।
What is the correct option? चौक उधर है, रुको मैं चौक लेके आती हूँ. Yes, what is the total surface area of cone? क्या होता है total surface area? फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बोलो. Pi r into L plus r. ये सिंपल फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर. अब रेडियस को क्या कर दे बेटा, हाफ कर दे, इसको क्या कर दे, डबल कर दे. तो नया फॉर्मूला देखो, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 4l प्लस r/2 है ना. अब या तो इस 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. इस 2 को जब तुम अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा r/4. तो क्या ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास में, पाई आर एल प्लस r/4. ये आंसर होगा. ये ऑप्शन कौन सा है इसमें, समझ में आया ये क्या होगा? Yes, ma'am. So which option is correct? B. Option B is the correct answer. Is it clear? Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन देखो. The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volume is. अब ये तुम कर लेना बेटा, है ना. ये पहले रेडियस का वॉल्यूम निकालोगे, फिर हाइट का वॉल्यूम, सॉरी रेडियस का रेशियो निकालोगे, फिर हाइट का रेशियो निकालोगे और उसके बाद में उनके क्या करोगे, वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे. तो वॉल्यूम में पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा. फर्स्ट r1 r2 और h1 h2 मान लेना इनको. तो इस तरह से फिर जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग तुम वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे. तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करना है. r1 r2 क्या है, 2/3. h1 और h2 का रेशियो है 5/3. तो डायरेक्ट क्या करो, r1 अपन r2 का होल स्क्वायर. तो r1 अपन r2 है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर. h1 अपन h2 इसका क्या है 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3. सिंपली व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 20:27. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. So that's all for today's class. Some questions from NCERT exemplar we have discussed it today, है ना. Okay, now we will conclude today's class with Shanti Path. मंडे को अपना सारा जो सामान है, जो तैयारी आपने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की कर ली है, that should be shown to me. Wednesday is the final date. उससे पहले आपको कर देना है सब. ओम शांति शांति शांति. ओके, साईराम बेटा. साईराम to all of you. Take care of yourself. Stay happy and healthy. Be fit and fine. ठीक है. साईराम बेटा. Sairam, ma'am. Now we can leave the meeting. Yes, साईराम साईराम.